हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिशन, जहां जीके की सबसे आसान और शानदार ट्रिक सिखाई जाती है। आज हम तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सभी राष्ट्रीय उद्यानों को याद करने की ट्रिक सीखेंगे। तमिलनाडु के सभी राष्ट्रीय उद्यानों को याद करने की ट्रिक है। तमिल के गुंडे अन्ना ने मन्नार में मुकुट पहनकर मलाई खाई। जहां तमिल से तमिलनाडु राज्य, गुंडे से गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा से इंदिरा गांधी या अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार से मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, मुकुट से मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, मलाई से मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। अब इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं, जहां से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है गिंडी राष्ट्रीय उद्यान। यह भारत के तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई के बीचों बीच स्थित है। यह भारत के सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है और किसी महानगर के अंदर स्थित गिने चुने राष्ट्रीय उद्यानों में शामिल है। यह कोरोमंडल तट के उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वनों के अंतिम बचे हुए अवशेषों में से एक है। यहाँ मुख्य रूप से शुष्क सदाबहार वन, कंटीली झाड़ियाँ और घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ 30 से अधिक प्रकार के पेड़ और सदियों पुराने विशाल बरगद के पेड़ मौजूद हैं और 130 से अधिक प्रकार की पक्षी प्रजातियाँ। इसके अलावा 60 से अधिक प्रकार की तितलियां, मकड़ियां और विभिन्न प्रकार के सांप व कछुए पाए जाते हैं। यह भारत का 8वां सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान। इसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, जो तमिलनाडु के कोयम्बटूर और तिरुपुर जिले में पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर स्थित है। यह उद्यान अपनी समृद्ध जैव विविधता, सदाबहार वनों और दुर्लभ वन्यजीवों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इस पार्क का पूर्वोत्तर हिस्सा टॉपर स्लिप कहलाता है, जो पर्यटकों का मुख्य केंद्र और सागौन के लट्ठों के लिए इतिहास से जुड़ा है। यह दक्षिण पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है। इसके पूर्व में परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व व चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य तथा दक्षिण पश्चिम में एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इस पार्क में नम सदाबहार वन, शुष्क पर्णपाती वन और 16 घास के मैदान पाए जाते हैं। इसके प्रमुख जीव जैसे बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, तेंदुआ, नीलगिरी ताहर और लॉयन टेल्ड मकाक है। अगला है मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। यह भारत का पहला समुद्री जीव मंडल अभ्यारण्य है, जो 21 द्वीप, प्रवाल भित्तियां और डुगोंग के लिए प्रसिद्ध है। डुगोंग एक प्रकार की समुद्री गाय होती है। यह पार्क तमिलनाडु के रामानाथपुरम में और थूथुकुडी जिलों के तटीय क्षेत्र में स्थित है। यह भारत के दक्षिण पूर्वी तट और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच मन्नार की खाड़ी में फैला हुआ है। इस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत कुल 21 छोटे द्वीप और उनके आसपास के उथले पानी की प्रवाल भित्तियां शामिल हैं। इस मरीन नेशनल पार्क की स्थापना 1986 में की गई थी। इसे वर्ष 1989 में मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व का जोन घोषित किया गया था, जो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया का पहला समुद्री जीव अभ्यारण्य है। इस पूरे बायोस्फीयर रिजर्व को वर्ष 2001 में यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर (MAB) कार्यक्रम में शामिल किया गया था। यहाँ मुख्य रूप से 3 प्रकार के तटीय तंत्र पाए जाते हैं, जैसे प्रवाल भित्तियाँ, समुद्री घास के मैदान और मैंग्रोव वन। मुख्य आकर्षण यहाँ का सबसे प्रसिद्ध और संरक्षित संकटग्रस्त समुद्री स्तनधारी जीव डुगोंग या समुद्री गाय है। यहाँ दुनिया भर में पाए जाने वाले संकटग्रस्त समुद्री कछुओं की 5 प्रजातियाँ जैसे ऑलिव रिडले टर्टल, ग्रीन टर्टल आदि भोजन और प्रजनन के लिए आती हैं। यहाँ अन्य जीव जैसे व्हेल, डॉल्फिन, सी कुकुम्बर और पर्ल ऑयस्टर भी भारी मात्रा में मिलते हैं। अगला है मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान। यह उद्यान नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है, जो लुप्तप्राय नीलगिरी ताहर के संरक्षण और 16 घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रसिद्ध है। इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 2003 में दिया गया। यह भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे वर्ष 1986 में स्थापित किया गया था। इसे पश्चिमी घाट के हिस्से के रूप में वर्ष जुलाई 2012 से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। यहाँ अन्य दुर्लभ पर्वतीय पक्षी जैसे नीलगिरी पिपिट और ब्लैक बॉल्ड रोबिन जैसे पक्षी भी पाए जाते हैं। अगला है मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। यह तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों के ट्राई जंक्शन या सीमा मिलन बिंदु पर स्थित है। यह भारत के पहले नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। यह उत्तर में बांदी टाइगर रिजर्व कर्नाटक, पश्चिम में वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य केरल और दक्षिण में मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली से घिरा हुआ है। वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में इसकी स्थापना 1940 में हुई थी, जिसे वर्ष 1990 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। अब इसे वर्ष 2007 में बाघ अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया है। इसका क्षेत्रफल लगभग 321 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती और कांटेदार वन पाए जाते हैं। यहाँ लंबी घास जैसे एलिफेंट ग्रास और बांस के प्रचुर जंगल हैं। यहाँ प्रमुख जीव जैसे बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, भारतीय तेंदुआ, गौर जैसे जीव पाए जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, मुदुमलाई शब्द का अर्थ है प्राचीन पर्वत श्रृंखला। अब हम आंध्र प्रदेश के सभी राष्ट्रीय उद्यानों को याद करने की ट्रिक सीखेंगे। तो ट्रिक है, आंध्र के पापी राजीव ने श्री वेंकटेश्वर भगवान से माफ़ी मांगी। जहां आंध्र से है आंध्र प्रदेश, पापी से है पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान,
राजीव से है राजीव गांधी या रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान। श्री वेंकटेश्वर से है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। तो आइए इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। पहला है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। यह आंध्र प्रदेश राज्य के अल्लूरी सीतारामा राजू और एलुरु जिले गोदावरी नदी घाटी के क्षेत्र में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 2008 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में हुई, जो पहले वन्यजीव अभयारण्य था। इसका क्षेत्रफल 1012.86 वर्ग किलोमीटर है। गोदावरी नदी इसी पार्क के बीच से गुजरती है। यहाँ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, बाघ, तेंदुआ और विभिन्न दुर्लभ वन्यजीव पाए जाते हैं। यहाँ कोंडा रेड्डी जनजाति भी निवास करती है। अगला है राजीव गांधी या रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान। इसका क्षेत्रफल लगभग 2.4 वर्ग किलोमीटर है। यह आंध्र प्रदेश के कड़पा जिले में पेन्ना नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। यहाँ उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन तथा अधिकतर रेतीली मिट्टी पाई जाती है। आज का आखिरी राष्ट्रीय उद्यान है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। इसका क्षेत्रफल 353 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। यह आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में शेषाचलम पहाड़ियों और चित्तूर जिले में तिरुमला पहाड़ियों में फैला हुआ है। यह भूभाग पूर्वी घाट में स्थित, जिसमें गहरी घाटियां और खड़ी ढलानें हैं, स्थित है। यह अपने तलकोना, गुंजाना और गुंडाला कोना सहित मनोरम जलप्रपातों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ एक लुप्तप्राय और स्थानिक वृक्ष जिसे लाल चंदन के रूप में जाना जाता है और जो विश्व प्रसिद्ध है, पाई जाती है, तथा अन्य वृक्ष जैसे चंदन, सागौन, नीम और मजबूत बांस के झुरमुट भी यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ के अधिकतर वन शुष्क पर्णपाती मिश्रित वन, जिनमें गहरी घाटियों में नम पर्णपाती वनों के कुछ भाग पाए जाते हैं। आपको कैसी लगी आज की वीडियो? अगर आपको हमारी ट्रिक और जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कोई अन्य सुझाव हो तो कमेंट करें। धन्यवाद।